नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। हर दिन नए विषय, नए मुद्दों पर चर्चा। बातों ही बातों में मुद्दे की बात हो जाती है। देश के मुद्दों पर आपकी सोच मायने रखती है। आइए और अपनी राय साझा कीजिए। जुड़िए न्यूज कॉल 24 के साथ। सब्सक्राइबर से अनुरोध है कि वह नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल न भूलें। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। मैं हूँ आपके साथ सुशील गिरीश। न्यूज कॉल 24 के खास बुलेटिन बाजार बाइट्स में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। अगर आप उन खुशनसीब माता पिता में से एक हैं जिनके घर बेटियां हैं, तो आप सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में तो जानते ही होंगे। बेटियों के भविष्य को लेकर शुरू की गई ये लॉन्ग टर्म स्कीम है, जिसका फायदा बेटी को और टैक्स का फायदा पिता को मिलता है। निवेश की मिनिमम लिमिट भी 250 रुपए है। ऐसे में आपको मोटा निवेश भी नहीं करना पड़ता। इस पर 8.2% का मोटा ब्याज मिलता है। लेकिन 1 अक्टूबर 2024 से इस नियम में एक बदलाव कर दिया गया है। इस बदलाव के बाद से संभव है कि आपकी बेटी के नाम से चल रहा अकाउंट बंद करना पड़े। अगर आपकी बेटी के नाम पर आपके किसी सगे संबंधी ने स्कीम में निवेश किया है, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। नए नियम के मुताबिक अगर ऐसे शख्स ने बच्ची के नाम पर सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट खुलवाया है, जो उस बच्ची के कानूनी अभिभावक या नेचुरल पेरेंट्स नहीं है, तो उसे वह अकाउंट बच्ची के पेरेंट के या कानूनी अभिभावक को ट्रांसफर करना होगा। ऐसा न करने की स्थिति में अकाउंट को बंद भी किया जा सकता है। ये नियम उन बच्ची के दादा दादी या नाना नानी पर भी लागू होता है जो बच्ची के कानूनी अभिभावक नहीं है। ये नियम उन सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट्स के लिए है जो नेशनल स्मॉल सेविंग स्कीम के तहत खोले गए हैं। यहाँ से भी जान लेते हैं कि अभी तक क्या होता था। तो अभी तक कोई भी शख्स किसी बच्ची का अभिभावक बनकर उनके नाम पर सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट खोल लेता था। बच्ची को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए बच्ची के दादा दादी या दूसरे लोग भी इस अकाउंट को खुलवा लेते थे। बच्ची के बालिग होने पर इस अकाउंट को बच्ची के नाम पर कर दिया जाता था। अब इसमें ऐसा नहीं होगा। अब जान लेते हैं कि इसका असर क्या होगा। तो सबसे बड़ा असर ये है कि एक बच्चे के नाम पर अब सिर्फ एक ही अकाउंट खुलेगा। नए नियम के तहत अब सिर्फ बच्ची के पेरेंट्स या कानूनी अभिभावक ही इस योजना के तहत अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर अभी तक किसी दूसरे रिश्तेदार या शख्स ने बच्ची का अकाउंट खुलवाया है, तो उसे उस अकाउंट को बच्ची के पेरेंट्स या कानूनी अभिभावक के नाम पर ट्रांसफर करना होगा। ये अकाउंट 1 अक्टूबर 2024 तक ट्रांसफर करना होगा। अगर आप अकाउंट को ट्रांसफर नहीं करवाते तो अकाउंट क्लोज भी किया जा सकता है। अब जान लेते हैं अकाउंट ट्रांसफर करवाने के कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले आपको अकाउंट की ओरिजिनल पासबुक, बच्ची की बर्थ सर्टिफिकेट, बच्ची के साथ रिश्ते का प्रूफ, पेरेंट या कानूनी अभिभावक का सरकारी तरफ से जारी किया हुआ ID कार्ड। और अब यहाँ पर आपको अकाउंट ट्रांसफर करने का तरीका भी हम आपको बता ही देते हैं। इसके लिए आपको उस बैंक, ब्रांच या पोस्ट ऑफिस में जाना होगा जहां से आपने अकाउंट खुलवाया है। यहां आपको अकाउंट ट्रांसफर वाला फॉर्म लेना होगा और उसमें दी गई पूरी डिटेल्स भरनी होगी। इसके बाद इस फॉर्म के साथ जरूरी डॉक्यूमेंट्स लगा दें। इसके बाद वहां मौजूद एक शख्स ट्रांसफर फॉर्म भरेगा। इस फॉर्म पर उस व्यक्ति के साइन करवाए जाएंगे जो अभी अकाउंट की देखरेख कर रहा है। इसके अलावा पेरेंट का या नए अभिभावक को साइन इसमें करने होंगे। सारे प्रोसेस को पूरा करने के बाद ये उसी ब्रांच में जमा हो जाएगा। इसके बाद बैंक या पोस्ट ऑफिस के अधिकारी इस फॉर्म को रिव्यू करेंगे, वेरीफाई करेंगे। पूरा प्रोसेस हो जाने के बाद अकाउंट को बच्ची के पेरेंट्स या कानूनी अभिभावक के नाम पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर आपके बेटी के नाम से भी आपने सुकन्या खाता खुलवाया है और आप इससे जुड़ी और जानकारी चाहते हैं और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, बने रहिए न्यूज कॉल 24 के साथ।